कॉस्ट अकाउंटिंग में हम आज कुछ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। आप लोग अपने सामने क्वेश्चन नंबर 12 रख लें। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो वेरिएंस से रिलेटेड है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा पॉइंट है इसमें डिस्कस करने वाला। मैं आपको गाइड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। ARP साइंस कंपनी इज़ एस्टिमेटेड इट्स फैक्ट्री ओवरहेड, कुछ प्रिंटिंग मिसिंग है। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर 6 लाख रुपीज़। तो ये एस्टिमेटेड है, बजटेड FOH है। फिक्स्ड प्लस वेरिएबल रेट, ये 6 लाख जो है वो फिक्स्ड हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लें, फिक्स्ड। इसमें ईयर के 6 लाख फिक्स्ड हैं और प्लस वेरिएबल रेट आपको दिया हुआ है 25 पर डायरेक्ट लेबर। और फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एज कंप्यूटेड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट वाज ₹55 पर डायरेक्ट लेबर। और तो तीन चीज़ें अभी तक हमारे सामने आई हैं। एक 6 लाख की अमाउंट है जो कि फिक्स्ड FOH है, और एक 25 की अमाउंट है जो कि वेरिएबल रेट है, और एक 55 की अमाउंट है जो कि अप्लाइड रेट है। तो हमारे पास आखिर में जो चीज़ लिखी हुई है वो 18,000 ऑर्स हैं एक्चुअल कैपेसिटी, और 9,56,000 रुपीज़ हैं एक्चुअल FOH। डाटा कंप्लीट करने के बाद रिक्वायरमेंट को देखते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है बजटेड वॉल्यूम। याद रखें, जब भी बजटेड वॉल्यूम या बजटेड कैपेसिटी खुद से निकालनी हो, वैसे तो ये आपको क्वेश्चन में दी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने ये निकालनी है। क्या? बजटेड कैपेसिटी, इसको वॉल्यूम भी कहते हैं, बजटेड वॉल्यूम भी कहते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, फिक्स FOH को आपने डिवाइड कर देना है फिक्स रेट पर। फिक्स FOH क्वेश्चन में दिए हुए हैं 6 लाख, और फिक्स रेट अगर हम देखें तो हमारे पास दो रेट हैं, एक है अप्लाइड रेट और एक है वेरिएबल रेट। याद रखें, अप्लाइड रेट में दोनों रेट मौजूद होते हैं, फिक्स भी और वेरिएबल भी। अगर 55 अप्लाइड रेट है तो उसमें से 25 वेरिएबल हैं। हम 25 वेरिएबल को निकाल देंगे तो बाकी जो रेट बचेगा वो फिक्स रेट होगा, यानी 30। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम, फिक्स रेट इज इक्वल टू अप्लाइड रेट माइनस वेरिएबल रेट। 55 माइनस 25 विल बी 30। तो ये 30 हमारे पास 30 रुपीज़ पर लेबर। और इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे, आपके पास बजटेड कैपेसिटी आ जाएगी। आंसर ज़रा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है ये 20,000 आ जाएगा। वेरीफाई कर लीजिएगा, 20,000 और ठीक है। और अगली रिक्वायरमेंट जो है वो आपने बड़ी दफ़ा की हुई है, अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड निकालना है, वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है, बजट वेरिएंस निकालना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप गौर करें तो इसमें फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो शुरू में दिया हुआ है 3, अप्लाइड रेट होता है। याद रखें, क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल रेट के अलावा जो भी रेट होगा वो अप्लाइड रेट होगा। वेरिएबल होगा तो उसके साथ वेरिएबल लिखा जाएगा, फिक्स होगा तो उसके साथ फिक्स लिखा जाएगा, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर वो रेट अप्लाइड रेट होगा। चाहे उसका नाम एब्जॉर्प्शन रेट हो, चाहे बर्डन रेट हो, चाहे अप्लाइड रेट हो, चाहे FOH रेट हो, वो सब आपके अप्लाइड रेट की कैटेगरी में है। इसके बाद लिखा हुआ है बजटेड ओवरहेड फॉर 10,000 आवर्स पर मंथ इज़ 30,000 एंड 16,000 आवर्स पर मंथ इज़ 42। इन क्वेश्चंस के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि इसमें बजट्स जो हैं वो हमारे पास दो होते हैं। वैसे तो नॉर्मली बजट हमारे पास एक ही होता था, अब हमारे पास दो तरह के बजट्स हैं। एक 10,000 आवर्स के लिए है, वो 30,000 है, और एक जो है वो 16,000 आवर्स के लिए है और वो 42,000 है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि बजटेड कैपेसिटीज़ भी दो हों और बजटेड FOH भी दो हों, तो उसे हम हाई लो मेथड कहते हैं। इसमें हमारे पास दो बजट होते हैं, एक हाई और एक लो। जैसे यहाँ पर एक हाई और एक लो। तो इस तरह से हमने लिखने के बाद इसमें करना क्या है, सबसे पहले वेरिएबल रेट निकालना है। तो वेरिएबल रेट एज इस नेम शोज़ जो वेरी करता है, तो वेरिएंस देखें इसमें कितना वेरी कर रहा है, 10,000 से 16,000 कितना वेरी कर रहा है, 6,000, और ये 30 से 42 कितना वेरिएंस वेरी कर रहा है, 12। तो अब जब वेरिएबल रेट निकालना होगा तो चेंज इन FOH यानी वेरिएबल FOH डिवाइडेड बाय चेंज इन कैपेसिटी, तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। 12,000 चेंज इन FOH डिवाइडेड बाय चेंज इन कैपेसिटी 6,000, आपके पास वेरिएबल रेट आ जाएगा 2।
₹2 आपके पास वेरिएबल रेट आ गया। अप्लाइड रेट 3 था। आपके क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट भी यही है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो उसका तरीकाकार इस तरह से होगा अगर आपके पास 2 बजट हों। क्लियर। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो इसकी है बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। तो बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का फॉर्मूला ज़रा आप नोट कर लें, आप लोगों को मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। बजटेड फिक्स एफ अगर निकालने हों, बजटेड फिक्स एफ अगर निकालने हों तो आप लिखेंगे बजटेड फिक्स एफ इज़ इक्वल टू बजटेड एफ माइनस बजटेड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बजटेड एफ अब देखिए बजट तो हमारे पास दो हैं, एक 30,000 और एक 42,000। दोनों में से आप कोई भी बजट यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 42,000 यूज़ करते हैं तो अब बजटेड कैपेसिटी भी जाहिर सी बात है, वो यहाँ पर 42,000 एफ में बजटेड कैपेसिटी कितनी थी, 16,000। तो 16,000 आपकी बजटेड कैपेसिटी आ गई। मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट आपने अभी निकाला 2, पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। 42,000 में से 32,000 माइनस कर दें तो 10,000 एफ आपके पास फिक्स आ जाए। ये फिक्स एफ आपके पास आ गए हैं। अगली तीसरी रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी और ये आपने कैपेसिटी निकालनी है। हमने ऊपर ये भी फार्मूला किया है बजटेड कैपेसिटी का। फिक्स एफ जो निकालने हैं उनको फिक्स रेट पर डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर फिक्स एफ हमारे पास 10,000 है और फिक्स रेट जैसा हमने यहाँ निकाला, अप्लाइड रेट में से वेरिएबल रेट माइनस करें। अप्लाइड रेट आपका क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो 3 है और वेरिएबल रेट आपका 2 निकाला। 3 में से 2 माइनस करके 1 यहाँ पे लिखेंगे, आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 4th, 5th, 6th और 7th रिक्वायरमेंट रिपीट हो रही हैं, बार बार वही हैं सारी। आप इसको देखें, अगर नहीं समझ में आती तो इसको करें। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 भी इसी तरह से है, वही फार्मूले हैं। अगर इसको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप पूछेंगे तो मैं आपको इसके बारे में गाइड कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इसमें जो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड हैं वो 60,000 यूनिट्स के दिए हुए हैं, एनुअल हैं। और अगर हम इसकी एक्चुअल कैपेसिटी देखें तो वो मंथ की है। तो याद रखें, जब भी एक्चुअल कैपेसिटी मंथ में हो और बजट्स हमारे एनुअल हों तो आपने वर्किंग के अंदर जो मैंने 4 फार्मूले करवाए थे आपको याद होगा। वो 4 फार्मूले जो थे वो मैंने आपको बताए थे। वो 4 फार्मूलों में पहला फार्मूला जो था वो अप्लाइड रेट का था, दूसरा फार्मूला जो था वो अप्लाइड एफओएच का था, तीसरा फार्मूला जो था वो वेरिएबल रेट का था और चौथा फार्मूला जो था वो बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेंड का था। मैं यहाँ पे दोबारा लिख भी रहा हूँ, बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेंड। ये फार्मूला था बजटेड फिक्स एफओएच प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। तो इस फार्मूले में सिर्फ आपने क्या करना है कि ये जो बजटेड फिक्स एफओएच हैं इनको 12 पर डिवाइड करके लिखना है। वजह क्या है कि एस्टीमेट आपके पास जो है वो एनुअल है, जबकि कैपेसिटी आपके पास मंथ की है, तो आपने इसको भी मंथ में कन्वर्ट करना है। तो सिर्फ 4th फार्मूले में जब बजटेड फिक्स एफओएच लिखने हैं उनको 12 पर डिवाइड करके लिखना, ठीक है, क्योंकि मंथ और ईयर का रिलेशन 12 का होता है। इस तरह से आपने इसको चेंज करके लिखना है। बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल है, वही रिक्वायरमेंट्स हैं, वही सब कुछ है। आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके मुझे बताएं कि आपका ये काम कंप्लीट हो गया है। तो फिर मैं इसके बाद आपको अगला टॉपिक करवाऊँ डिपार्टमेंटलाइजेशन का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 आपका आ जाता है। ठीक है, इसको देखें, अगर कोई मसला आता है तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 शुरू कर लेते हैं, उसके बाद